गुड मॉर्निंग क्लास। बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? इसके आंसर के बारे में बात करें ऑक्सीजन की उस मात्रा को सूचित करता है जो एक लीटर जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के हानिकारक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। इसके द्वारा जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। प्यारे बच्चों, बात करें बीओडी के बारे में। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ये जब कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और 1 नंबर में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बीओडी की, तो 1 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, इसके आंसर की बात करें कि बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को सूचित करता है जो 1 लीटर जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के हानिकारक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। इसके द्वारा
जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। यानी प्यारे बच्चों, हम बात करें बीयूडी के बारे में, तो इसके द्वारा जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। जैसे कोई जल प्रदूषण हो गया है, यानी वो जल में कार्बनिक पदार्थ, हानिकारक सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, यानी वो एक तरीके से बाहित मल है। अब उसमें हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी उसको स्वच्छ बनाने के लिए। यानी जो सूक्ष्म जीव थे उनका अपघटन कर रहे थे कार्बनिक कचड़े का, जो उसमें कचड़ा था, कार्बनिक पदार्थ थे, जब उनका अपघटन कर रहे थे तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। उस जल को स्वच्छ बनाने के लिए वो अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। इसी को कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी सूक्ष्म जीव डिमांड कर रहे थे ऑक्सीजन की, यानी मांग कर रहे थे। और इसी जल को आगे चल के वहां पर जब जो बाहित मल यहाँ से जो निकल रहा है बड़े बड़े शहरों से और जो नदियों में जाके मिल जाता है, फिर उसको गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान वहां पर उनके द्वारा स्वच्छ करके और नदियों में उसको छोड़ दिया जाता है। तो वहां पर ये सूक्ष्म जीव क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण लिखिए। इसके कारण लिखिए। इसके आंसर की बात करते हैं बच्चों। किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में जितने व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं।
तथा जनसंख्या वृद्धि तीव्र एवं अनियंत्रित रूप से होती है, तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कारण की बात करते हैं बच्चों। कारण में फर्स्ट पॉइंट है मृत्यु दर में तीव्र गिरावट होना। अगला पॉइंट है बच्चों जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि होना। अगला पॉइंट है अगले पॉइंट की बात करें महिलाओं का अशिक्षित होना। अगले पॉइंट की बात करें परिवार नियोजन तरीकों को पूरी तरह से न अपनाना। प्यारे बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण लिखिए। बात करें प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के और इसके आंसर की। किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। कोई मान के चलो प्यारे बच्चों कि कोई निश्चित क्षेत्र है और उस निश्चित क्षेत्र में मान के चलिए 1 लाख जनसंख्या थी। कोई निश्चित क्षेत्र मान लिया तो उसमें 1 लाख जनसंख्या थी, जनसंख्या कहते हैं। और प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में जितने व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और मान के चलिए बच्चों कि उस क्षेत्र में प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही थी, 1 लाख से 1.5 लाख हो गई उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ के 1 साल बाद। तथा जनसंख्या वृद्धि तीव्र एवं अनियंत्रित रूप से होती है तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तीव्र एवं अनियंत्रित रूप से हो जाए वृद्धि यानी कंट्रोल में नहीं रहे ये वृद्धि। अगर कंट्रोल में नहीं रहती है ये वृद्धि तो कहते हैं कि ये तो विस्फोट हो गया। यानी पहले जो 1.5 लाख हो गई थी संख्या वही 1 साल के अंदर सीधी दुगनी हो गई यानी 3 लाख हो गई। फिर जाके देखा सीधी 2 लाख बढ़ गई यानी 5 लाख हो गई संख्या।
तो कह सकते हैं कि वो नियंत्रण में नहीं रही जनसंख्या, वो तो क्या हो गया, विस्फोट हो गया, यानी अनियंत्रण हो गई जनसंख्या। और अनियंत्रण जनसंख्या होती है उसी को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी समझ में अच्छे से आया होगा इतना। इसके कारण की बात करते हैं। नंबर 1, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट होना। और मृत्यु दर में तीव्र गिरावट हो जाए, जब मृत्यु दर में तीव्र गिरावट हो गई और जनन आयु के लोगों में वृद्धि हो रही है, सेकंड पॉइंट की बात करें, जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि होना, यानी जनन आयु के लोगों की संख्या में हो गई वृद्धि, यानी मृत्यु कम लोगों की हो रही है और जनन अधिक लोगों का हो रहा है। जैसे एक दिन में 2-4 की मृत्यु हुई और जनन हुआ 1000 का, तो लगभग जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन मृत्यु क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी। अगले पॉइंट की बात करें, महिलाओं का अशिक्षित होना। और एक कारण जनसंख्या विस्फोट का ये भी है महिलाओं का अशिक्षित होना। पहले महिला और पुरुष इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, यानी शिक्षित नहीं थे, तो वो क्या करते थे, 8-10 बच्चों को या 5 बच्चों को जन्म दे दिया, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ जाती थी, यानी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती थी। लेकिन अब हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, जिससे वो बच्चा भी पढ़ के उसको इतनी समझ में आ जाती है कि जनसंख्या को कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि इसमें हम टॉपिक जनन स्वास्थ्य को पढ़ते हैं और जनन स्वास्थ्य टॉपिक में ये बातें अच्छी से बताई हैं कि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जाए। की बात करें, परिवार नियोजन तरीकों को पूरी तरह से न अपनाना। 1951 में परिवार नियोजन बना था, इसमें कहा गया था कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, या कहा गया था कि 1 बच्चे को जन्म दो। इस परिवार नियोजन में बताया गया था, छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी बड़े परिवार से अवगत कराया था छोटे परिवार को, जिससे जो बड़ा परिवार था वो कम से कम बच्चों को जन्म दे, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, आपकी समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। जैसे कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो प्यारे बच्चों, अपना हौसला बुलंद रखो, हर दिन आप रिवीजन करिए, हर दिन मेहनत करिए, हर दिन आप क्लास देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।